नमस्कार साथियों, मैं बसंत कुमार पांडे और आज आप हमारे साथ हैं एक ऐसे सेल ऑर्गेनल को पढ़ने के लिए जो पूरे संसार को भोजन प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे पूरे संसार को भोजन प्रोवाइड करना किसी सेल के बस की बात है? रियली आप ऐसे सेल्स के विषय में आज पढ़ने जा रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस से ही जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। चाहे आप वेज खा रहे हो या नॉन वेज खा रहे हो, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स के ये फॉर्म प्रेजेंट हैं और इसी से पूरी दुनिया भोजन करती है। देखिए, प्लांट के सेल में जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वह क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे संसार को भोजन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्लास 9 में जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो इसे हम लोग प्लास्टिड नाम से पहले पढ़ेंगे, चूँकि और भी कई तरह के प्लास्टिड्स बताएंगे हम, इसलिए पहले प्लास्टिड को पढ़ लेते हैं, फिर हम स्पेशली क्लोरोप्लास्ट पे आएंगे जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो भोजन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले प्लास्टिड को हम लोग समझते हैं। तो प्लास्टिड जो है कई तरह के होते हैं। प्लास्टिड सबसे पहले इसको अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था। अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इसे 1866 में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था। देखिए, प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसलिए ये सोचना कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा ये गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड अगर ये है तो यूकैरियोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे, जो क्लोरोप्लास्ट की तरह के स्ट्रक्चर होंगे, जो प्लास्टिड की तरह के स्ट्रक्चर होंगे, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, उनको हम लोग क्रोमैटोफोर्स कहेंगे, ठीक है। चलिए हम यूकैरियोटिक प्लास्टिड की बात करें तो ये किस में मिलते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोगों को समझना है वो ये कि प्लास्टिड किस में मिलते हैं। देखिए, हमने अभी आपको कहा कि प्लास्टिड जो एनिमल हैं या यूँ कहा जाए लिविंग बींग्स हैं, ये लिविंग बींग्स 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किए गए हैं। तो इसमें प्लांट नाम का जो किंगडम है, प्लांटी नाम का जो किंगडम है, इसमें तो यह ऑफ कोर्स मिलेगा 100% प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में भी कुछ प्रोटिस्टा हैं, जैसे आप यूग्लिनॉइड की बात करें, जैसे आप डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें और आप डायटम्स की बात करें, तो इनमें भी क्लोरोफिल के तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप मोनेरा की बात करें तो इसमें एक नाम तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा, दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया। आप इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया को। यह क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं? यह ग्रीन कलर का होता है और यह फोटोसिंथेटिक मोनेरा का एग्जाम्पल। जितने भी फोटोसिंथेटिक मोनेरा हैं उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिड प्रेजेंट है। तो अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? तो प्लास्टिड मेनली 2 तरह के होते हैं। आप इसको बांटकर यूँ पढ़ लीजिए, एक जो कलरफुल होता है और दूसरा जो कलरलेस होता है, ठीक है। कलरफुल में आप इसको स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं कलरफुल का, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। देखिए, कलरफुल और कलरलेस याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। बायोलॉजिकल टर्म्स को थोड़ा रिकैपिचुलेट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। और कलरलेस को आप याद कर लें ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये अपने रंग के आधार पर उसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पे इसके डिफरेंट नाम आ जाते हैं। जैसे एक है फेओप्लास्ट, ठीक है। फेओप्लास्ट में क्या मिलेगा भाई?
तो इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन ये पिगमेंट है। जैसे आप क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पढ़ते हैं, वैसे फेओप्लास्ट में फ्यूकोजेंथीन होते हैं। आपको याद रखने के लिए हम आपको बता दें कि ये ब्राउन कलर का होता है। फेओप्लास्ट जिस भी सेल में प्रेजेंट होगा वो ब्राउन होगा। आप ब्राउन बैक्टीरिया के विषय में जानते हैं, तो ब्राउन बैक्टीरिया में फेओप्लास्ट आपको मिल जाएगा। सेकंड जो है वह रोडोप्लास्ट, आपका इसका नाम याद रखिए, रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट क्या है, इसके अंदर फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट मिलता है। फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो है वह रेड कलर का होता है, इसलिए ये रेड बैक्टीरिया में संभव है। बैक्टीरिया ही नहीं, दूसरे भी जो लिविंग बींग्स हैं जिसमें रेड कलर है, ये प्रेजेंट हो सकता है पिगमेंट। थर्ड जो है वह क्लोरोप्लास्ट है, यह भी कलरफुल है। अब क्लोरोप्लास्ट की जब आप नाम सुनेंगे तो आपको बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आप कहीं ना कहीं क्लास 6 से ही इसको समझने लगे हैं। आपको CBSE की बुक्स जो है बताना शुरू कर दिया। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वह है क्लोरोफिल, और इसको आप बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है ना। लेकिन याद रखा जाए कि एक सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही प्लास्टिड नहीं है, इतने और भी हम लिख रहे हैं। ये सभी जो प्लास्टिड्स हैं वह क्लोरोफिल से थोड़े थोड़े अलग है, क्लोरोप्लास्ट से थोड़े अलग है। अब जैसे यहाँ ल्यूकोप्लास्ट में पहला टाइप आप देखें तो इसमें एक होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा जो है वो है इलाइयोप्लास्ट, थर्ड जो है वो है एल्यूरोप्लास्ट। अब आप कहेंगे सर ये सब तो याद नहीं होता है जल्दी, तो इसके पीछे भी कारण है, इसको समझना पड़ेगा। जहाँ आपको एमाइलो मिल जाए तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है। इलाइयो अगर कहीं मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये लिपिड या फैट से जुड़ा हुआ है। एल्यूरो जहाँ मिल जाए तो समझ जाइए कि ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। आप अपने से इसको लिपिडोप्लास्ट नाम याद रख लीजिए, इसको प्रोटीनोप्लास्ट नाम याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली स्टोरेज की तरह काम करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ये लिपिड को स्टोर करता है, और ये प्रोटीन को स्टोर करता है। इस तरीके से लिपिड्स के आपको इतने टाइप्स को बता दिए। अब जो है हम लोगों को इसको क्लास 9 तक के लिए और क्लास 11th के लिए फोटोसिंथेसिस को जानने के लिए इस टॉपिक पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। तो बाकी के टॉपिक्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात करते हैं तो यह बिल्कुल सॉसेज शेप्ड का होगा। ये हुआ, इसको भी 3D बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिए। इसमें देखिए, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है। हमने एक दूसरा मेम्ब्रेन भी साथ ही साथ इसको ले लिया। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है भाई। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने नाम रखा था, इसका नाम रखिए आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद का जो स्पेस है उसको कहिए आउटर चेम्बर। इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उसको कहिए इनर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर का जो ये इंटरनल जो बाउंड्री कवर किया हुआ स्पेस है उसको कह दीजिए इनर चैम्बर। तो इस तरीके से आपको 4 नाम तो कॉमन मिल जाएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने आपको बताया था। इसमें देखिए, इसमें स्पेशलिटीज़ क्या है, पहले तो आप ये समझ जाएं इसके पूरे अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है। भाई इस फ्लूइड को हम लोग क्या नाम देंगे? क्लोरोप्लास्टिडियल फ्लूइड। क्लोरोप्लास्टिडियल मतलब क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड। फ्लूइड दे दीजिए, मैट्रिक्स नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या है,
इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में कुछ इस प्रकार के आपको ट्यूब्यूल्स दिखेंगे। ये ट्यूब्यूल्स आपको इस तरह से दिखेंगे। इस ट्यूब्यूल्स को हम लोग लैमेला नाम देंगे। लैमेला, LAMELLAE, लैमेली कहेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा रहते हैं। आप इसको स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा, ये जो क्लोरोप्लास्टिडियम मैट्रिक्स है उसका दूसरा नाम है स्ट्रोमा, तो आप इसको स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं। स्ट्रोमा लैमेली में इस तरीके के कई स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलेंगे आपको। इस तरीके कहीं भी मिल सकते हैं, आप जहाँ मर्जी वहाँ बनाइए। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ग्राना। ग्राना में अगर यहाँ पे हमने 4 स्टैक्स बनाया है तो इसको हम कहेंगे, एक स्टैक को थाइलेकॉइड। ठीक है। अब देखिए, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर, ग्राना के अंदर जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, क्वांटेजोम इसको कहते हैं, क्वांटेजोम कहते हैं। क्वांटेजोम के अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट आपको प्रेजेंट मिलेगा। ग्रीन पिगमेंट, यहाँ कंटेन लिखते हैं, कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल, ये यहाँ है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के विषय में और भी बहुत सारी बातों को आपको समझना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वह साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जैसा कि हमने आपको कहा था। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली 2 चरणों में पूरा होता है, 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप, उसके लिए लाइट की ज़रूरत है, उसको लाइट डिपेंडेंट फेज कह सकते हैं। दूसरा जो है, उसको कंप्लीट करने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो लाइट फेज जो होता है उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। वो कहाँ होता है? ग्राना में। तो आपको ये याद रखना होगा कि ग्राना जो साइट है उसमें फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। फिर डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ये जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन होता है। इसी को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे हैं। एक्चुअली डार्क कहने से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट ही कहना चाहिए। हालांकि कई बुक्स में इसको डार्क कहा गया है। ये लाइट इंडिपेंडेंट कहने से क्लियर रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये क्लोरोप्लास्ट की बात रही। क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले ह्यूगो वॉन मोल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था भाई? ह्यूगो वॉन मोल। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1837 में। ठीक है, इसका नाम जो है क्लोरोप्लास्ट रखने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रासबर्गर। ये डिस्कवरर थे। इसके नेम को क्वाइंड करने वाले, नेम को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्ट्रासबर्गर। ये इन्होंने 1884 में इसका नाम रखा। ये कहाँ मिलता है क्लोरोप्लास्ट? नॉर्मली हम लोग ये कह के पढ़ा देते हैं कि भाई इस प्लांट में मिलता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्लांट के जो ग्रीनिश पार्ट होते हैं उसमें जो सेल होगा उसमें स्पेशल सेल होता है जिसको मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल सेल 2 तरह के होते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स और पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। तो दोनों में क्लोरोप्लास्ट जो है वो कमोबेश मिलता ही है। तो मीजोफिल सेल में, प्लांट के मीजोफिल सेल में ये प्रेजेंट होता है। यह किचन हाउस क्यों कहलाया? क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस इसमें होता है। अच्छा, ये इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स को भी हम लोगों को बना देना चाहिए। ये एक्चुअली राइबोसोम है और बीच बीच में ये डीएनए भी प्रेजेंट है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए
एक्चुअली इन दोनों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यह भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहलाता है, क्योंकि ये अपने से अपने राइबोसोम के जरिए वो आरएनए को बना सकता है, डीएनए के जरिए वो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट जो है वो हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। शुभ दिन।